जुबिन गर्ग की समाधि अभी बनी है। ये समाधि स्थल का काम चल रहा है और करीब करीब 7 महीने हो गए उनको दुनिया से गए। और यहाँ पर 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है। और आप देखिए, लोग आते हैं और यहाँ समाधि स्थल जो है जुबिन गर्ग की। ख़ास बात जुबिन गर्ग की ये है कि जैसा मैंने कहा कि वो फ़कीर और कबीर किस्म के आदमी थे। दूसरी बात, उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी कोई बात नहीं की। आप यहाँ जब आएंगे तो आपको मुसलमानों की संख्या, ईसाइयों की संख्या, हिंदुओं की संख्या सब उसी तरह से मानते हैं और उसी तरह से जुबिन गर्ग को लेते हैं। जुबिन ने आसामी प्राइड जिसको कहते हैं, असम के लिए पूरी बात की हमेशा। आप कहाँ से आए? मोड़ीगांव। कितना दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर। यहाँ अभी एक महिला मिली थी, वो हमको बोली 500 किलोमीटर से हम आए हैं देखने के लिए। और ऐसे ही लोग आते रहते हैं। हाँ, 500 किलोमीटर दूर से आया है। तो मैं तो आया हूँ ये जानने के लिए कि आप लोगों के दिमाग में क्या है ऐसा जो देख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिदुल रहमान। वहीदुल रहमान, वहीदुल हक। वहीदुल हक। हाँ। तो यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं? मेरा तो मुस्लिम है। तो भी सब? हाँ हाँ, सब उतना ही मानता है? हाँ, सब मानता है, सब लोग। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन, इसमें भी जुबिन का लोग नाम ले रहे हैं। उसका क्या आप लोग के दिमाग में है? इस चुनाव में ये कोई मुद्दा है क्या जुबिन का? नहीं नहीं नहीं, जुबिन जिंदा है। तो जुबिन जिंदा है, जुबिन जिंदा है, लेकिन जुबिन जिंदा है। क्या करे यार। ऐसी दीवानगी तो मैंने किसी आदमी की ऐसी देखी ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। जिससे भी मैं बात करता हूँ, यकीन मानिए, पता नहीं बात करते। आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मनवारा सिद्दीका। मनवारा सिद्दीका, मोरीगांव पर आई हूँ। तो ये जुबिन का जैसे ही मैं नाम लेता हूँ तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुबिन आमार हियारा मतो। जुबिन बहुत ভাল पाওঁ, কিন্তু এতিয়া जुबिन কেতিয়ালৈ ন্যায় দিব পৰা নাই। সেইটো আমাৰ বহুত দুৰ্ভাগ্য কথা। जुबिन बहुत সত্যবাদী আছিল, মানুহৰ প্ৰতি জাতি ধৰ্ম একো বিচৰা নাছিল। তেখেতৰ মানুহৰ প্ৰতি বহুত মৰম আছিল। এইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া। হ'ব। ये लगातार लोगों का, और इसमें जैन जी, जैसा मैंने कहा, धर्म के आधार पर भी अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ आके आपका वो भरम भी मिट जाएगा। उसी तरह से लोग आते हैं और बात करते रहते हैं। न जाने कितने चित्र हैं दुकान के उस तरफ, हर तरफ। एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में रहते हुआ, और जुबिन ने कहा था, ऐसे वो बोलते भी रहते थे, मरने के बाद जो गाना की बात कही थी, और मरने के बाद उन्होंने, जुबिन ने कहा था कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, आसाम 4 दिन के लिए बंद हो जाएगा। आसाम उसके बाद करीब करीब 6-7 दिनों के लिए बंद रहा था। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब ये देखिए, समाधि स्थल के बाहर, अभी समाधि स्थल पूरा बना नहीं है और बन ही रहा है, उसके बाहर ही दुकानें, इसी तरह के हैट पहन के जुबिन गर्ग परफॉर्म किया करते थे। और पूरी की पूरी ये मार्केट, सिवाय जुबिन गर्ग के पहने, मतलब उनकी स्टाइल के जो हैट हैं, ये जो उनकी फ़ोटो है, और उनके समाधि पर जाने से पहले ये जो पूजा का दीपक है, दिया है, ये पूरी मार्केट जो है सिर्फ एक आदमी के फ़ोटो से, और एक ही आदमी के
मैंने सोचा, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, और शायद आपने भी किसी सिंगर के लिए ऐसी दीवानगी और ऐसा दर्जा तो मैंने देखा नहीं। मैंने सोचा ये आपको दिखाया जाए। ये पूरी की पूरी मार्केट, जिसमें कई दर्जन दुकानें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुबिन गर्ग की तस्वीरें, जुबिन गर्ग के से जुड़ी चीज़ों को देख रहे हैं, और लोग इसको ले भी रहे हैं। जो भी आता है वो पूरी मार्केट, इधर भी और उधर भी। तो ये तो रहा जुबिन गर्ग, एक गायक कैसे भगवान का दर्जा पा गया। एक गायक जो जाति धर्म से परे उठकर सारे आसामियों के दिल में बसता है। उस गायक को पार्टियों ने चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। जेनजी से लेके बुजुर्गों तक, असम के हर बच्चे बुजुर्ग तक जुबिन दा का अपना, उसके दिल में एक अलग स्थान है। और ये जो मुद्दा बना है, जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये बात कही है, ये वोटिंग के दिन क्या होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर किस तरीके का रुख होगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी बात लोगों के सीने में छुपी है, जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। खास करके तब जब जुबिन दा का एक बहुत ही मशहूर गाना है कि पॉलिटिक्स में कभी मत पड़ना, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं होता। और उनके न रहने के बाद जब चुनाव हो रहा है, तो राजनीतिक दलों ने उसी जुबिन दा को राजनीति का और चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसका क्या असर होगा ये बाद में पता चलेगा। अब जरा सड़क पर, चाय की दुकानों पर, गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में मैं आपको ले चलता हूँ। अक्सर से बच्चों को पढ़ाते वक्त सामान्य ज्ञान में जब पूछा जाता है आसाम की राजधानी कहाँ है, तो बोलते हैं दिसपुर। लेकिन आसाम के बाहर भी, और जब आप गुवाहाटी आएंगे तब भी आपको लगेगा दिसपुर कहाँ है। गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा शहर है, सारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब आप गुवाहाटी ही सुनते हैं, तो दिसपुर कहाँ है। दरअसल गुवाहाटी बहुत बड़ा है, उसके बीच में दिसपुर है। मैं इस वक्त दिसपुर में हूँ और प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर है। कहानी ये है कि आसाम, जैसे मैंने पहले बताया कि आसाम सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था। इससे कट कट के कई स्टेट बने। बांग्लादेश 71 के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, तो आसाम से ही काट के मेघालय बनाया गया। और आसाम की राजधानी तब शिलोंग थी। शिलोंग दिसपुर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर, डेढ़ घंटे, पौने 2 घंटे लगते हैं अगर आप बाई रोड आएँ, और अगर आप जहाज़ से आएँ तो 15, 18, 20 मिनट लगते हैं शिलोंग से गुवाहाटी आने में। तो शिलोंग से जब वो मेघालय में राजधानी चली गई, तो जब आसाम की राजधानी स्थानांतरित हुई, तो दिसपुर सबसे नज़दीक था और गुवाहाटी के बीच में था, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया। बहरहाल मैं एक बाज़ार में आया हूँ, बेलतल्ला ये इलाका है। हाँ, तो आपका नाम क्या है? चाय की दुकान भी है। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा नहीं है, खराब है। हाँ? अच्छा नहीं है, खराब है। हाल चाल अच्छा नहीं है? क्या हुआ? काम धंधा नहीं है, इधर बैठा है। हाँ? इन्हें बैठा है, इन्हें बैठा है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा? क्या काम करते हैं? सप्लाई काम करता है, क्या बाली माटी है। से पूछो। अच्छा, एक बार बताइए, हम आए हैं यहाँ, ये जो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन, क्या लग रहा है आपको? क्या मामला है? किस पार्टी का मामला बन रहा है इलेक्शन में? बीजेपी जाता है। बीजेपी आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार अच्छा काम करा है। और एक कांग्रेस भी तो जोर लगा रहा है। कांग्रेस भी नहीं है, कांग्रेस भी अच्छा लगा। कांग्रेस नहीं जाता है, ऊपर में बीजेपी रहता है। दिल्ली में बीजेपी रहता है, यहाँ कहाँ कांग्रेस जाएगा? कांग्रेस नहीं। आप बताओ, क्या बताएगा? कांग्रेस रहता है कि बीजेपी रहता है, बताओ। कौन रहता है, कौन रहता है मालूम नहीं है।
सब तो हवा एक ही देखा है। आज बीजेपी का बहुत ज़्यादा आदमी है और एजीपी का होगा, कांग्रेस का होगा, सब पार्टी में तो मानू बहुत ज़्यादा आता है। वोट को इसको डालेगा ये तो कैसे बताएगा। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सरकार ठीक है कि बदलना चाहिए कि ठीक है, ये बताओ। शर्मा तो ठीक है, अभी सरकार तो जो काम किया ये तो ठीक है काम किया। आसनी भी दिया है, आसनी भी दिया है आदमी लोग को, आसनी भी दिया है, रास्ता घाट तो सब तो अच्छा करा है। ये दिक्कत है खाली सिलेंडर नहीं मिलता है, ये 2 महीना में ये हो गया। सिलेंडर नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सिलेंडर की नहीं? वो भी मिला है, वो 2 महीना बहुत ताकत हो गया। सिलेंडर का बात है। अब ये बच्चे हैं, जरा रुको, आप लोग रुको यार, यंग लोगों से आप बात करें। आपका नाम क्या है? रोहित आनंद सर। आपका नाम क्या है? चंद्रिमा दास। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर पटना का है। यहाँ क्या करते यहाँ हैं? मतलब यहाँ पर नौकरी करता हूँ मैं। अरे अभी तो स्टूडेंट लग रहे हो। हाँ सर। तो आप कितने दिन से गुवाहाटी में रहते हो? साल भर होने वाला है सर। कैसा लगता है? पटना से अच्छा है? पटना से अच्छा है सर। पटना से अच्छा सर। अच्छा ये बात बताओ, आप यहाँ जो लोगों से बात करते हो, हाँ। तो ये जो इलेक्शंस चल रहे हैं, आपकी उम्र के या नौजवानों में यहाँ का क्या माहौल समझ में तो सर बीजेपी ही का ऐसा लग रहा है सर। थोड़ा एक तरफा नहीं है, कसमा कस चल रहा है, कसमा कस चल रहा है, एक तरफा नहीं है। सर पहले लग रहा था बीजेपी का पूरा माहौल है, लेकिन लग रहा है कि पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ पाएगा बीजेपी का। ऐसा क्यों हुआ? पहले ऐसा लग रहा था, बाद में ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं सर, यहाँ पर इतना सुनने पहले ऐसा लगता था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा, लेकिन अब लग रहा है कि कट टू कट फाइट होगा। क्या वजह क्या है? पता नहीं सर, इतना डीप में नहीं पता है, लेकिन जैसा बोलता है, बात करता है यहाँ का कलीग सब बोल रहा है। वो जुबिन दा का जो मामला है, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं हमको नजर आता है। जुमिंदा इस बार पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन देख तो रहे हो पॉलिटिक्स में हर तरफ उनकी बात तो हो रही है, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। फ़ायदा तो उठाने के लिए जब फ़ायदा उठाएगा ही ना सर। मैंने देखा कांग्रेस ने कई जगह पोस्टर लगाया, उसमें उनका गिटार और कैप लगाया हुआ देखा है। हाँ सर। हाँ? हाँ तो यही तो बात है। चलिए, आपका नाम क्या है? सर रोहित आनंद सर। कौन नौकरी करते हो यार इतना कम ESI उम्र? में सर, ESI कॉर्पोरेशन। समझ गए, थैंक यू। हाँ, क्या हाल है माता जी? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। सिलेंडर घर में मिल रहा है कि नहीं? मिला है। मिल गया? मिला। अरे वोट वाला बनवा लिया? नहीं है। कार्ड वोटर वाला आईडी कार्ड बनवाया कि नहीं? नहीं है, नहीं। वोटर नहीं है वो? हमें तो हिंदी कथा कबाड़ी ना। हिंदी कथा ना जानू ना। हिंदी जानो ना? हिंदी ना जाना। क्या ये तो किया करना है? नहीं तो कौन सरकार? बीजेपी सरकार की, कांग्रेस सरकार की, बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। अच्छा है। अच्छा है। क्या किया अच्छा? सब अच्छा किया। वो বিজেপি সরকার মানে দুই সরকারে একে হয়, দুইটা সরকার একে হয়। আজ মই আচ্ছা কালি ওই আচ্ছা, কিন্তু দুইটাই একে হয়। কাক ভাল কম, কাকও ভাল করার মতন নাই। আজি ওই পাবার কারণে বড় দেখাই আছে, কালি যখন পাবো তখন তলত ফেলে দেবো। এই ও আজি পাবার কারণে বড় হবো দেখছে, কালকে পাইলাম মানে ফেলে দিল। কি হল? একই বস্তু। क्या बोल रही हैं? ये क्या बोल रही हैं जरा बताना। না না ঠিক আছে। हाँ बोलो। না না বিজেপি কংগ্রেস একে সমান হয়। एक ही समान है। হ্যাঁ একে সমান। ভাই ভাই থাক, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এটুই জানো। अच्छा एक बात है, देश के किसी भी कोने में जाइए, आम तौर पर सब्जियां अब वही, सब सब्जी वही दिखाई देती है। मैं तो देखिए शिमला मिर्च, भिंडी, गोभी, हाँ लौकी, करेला, खीरा, कुछ हमारी तरफ से अलग सब्जी कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पर? ये क्या है? ये आपका फूल है। हाँ? फूल
अभी आपको लोग का भाषा में क्या बोलता है इसको? तोरी। तोरी तोरी। तोरी ही तो लग रहा है, थोड़ा इसका डिजाइन अलग है। इसका छोटा वाला तोरी है, ये है एक तो बड़ा वाला तोरी है। हाँ, ये हम लोग की तरफ होता है और ये आपकी तरफ होता है। कै रुपया, कितना रुपया किलो है? 1 किलो है 80 रुपया। अरे यार यही तो रेट हर जगह, 80-100 रुपया। ये यही है, ये भी सेम प्राइस है। भिंडी भिंडी भी 80 रुपया है। और ये कौन सी सब्जी है? ये आपका स्क्वाश बोलता है। हाँ? स्क्वाश, स्क्वाश बोलता है। आप कैसे बनाते हैं इसको? इसको भाजी बनता है, सब्जी भी बनता है। और ये आपका उलकोबी है। हाँ, ये गाट को भी बोलता है आप लोग का भाषा में, गाट को भी बोलता है इसको। घाट ओल को भी बोलता है। चलो ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं। अब ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहीम है। नाम क्या? रहीम है। क्या करते हो रहीम मियाँ? यही सब्जी बेचते हो कुछ और? सब्जी भी बिक्री करता है, छोटा से यही काम कर रहा है, यही बिजनेस कर रहा है। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामान। तो ये बताओ, हमारे रहमान रहीम क्या है चुनाव का माहौल, कुछ बताओगे? मियाँ लोग किधर हैं इस बार चुनाव में? अभी देखिए, अभी क्या बताएंगे, इलेक्शन के बारे में हम लोग को इतना पता नहीं है। हम लोग वोट देना है, मतलब मेरा गांव में जो अभी देखता है जिसका फील अच्छा है उसको ही वोट डालना है। अरे मुस्लिम लोग का झुकाव किधर है, हम ये पूछ रहे हैं। अभी क्या बोले, मुस्लिम लोग का एक मुस्लिम है। अभी बीजेपी में योगदान है, कांग्रेस पे भी योगदान है। जिसका जो जिस तरफा है मामला की लड़ाई है, ये बताओ। लड़ाई है, एक तरफ नहीं है, लड़ाई है। चलो ठीक। अब जरा एक अंकल आ गए, समय मेरा ख़त्म हो रहा है, शाम भी हो ही गई। जरा कुछ अंकल नमस्ते। सुनिए, 1 मिनट सुनिए तो हम। अरे सुनिए, पॉलिटिक्स पे नहीं बात करेंगे, आप रुकिए पहले। अब मैं थोड़ा आसाम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दी सैकिया है। सैकिया। सैकिया? हाँ। अरे एक सैकिया साहब बहुत बड़े नेता होते थे पहले। तो आप गवर्नमेंट जॉब में थे? जब में थे। रिटायर हो गए? हो गया, 12 साल हो गया। ये असम गवर्नमेंट में? 12 साल हो गया। तो आप क्यों भाग रहे थे? मैं कोई ऐसी बात तो पूछने वाला था नहीं, आप सोच रहे थे पॉलिटिक्स पूछूंगा? हाँ? क्या पूछेंगे तुझे? अरे यही पूछने के लिए आया हूँ इतना दिल्ली से दूर से कि ये चुनाव हो रहा है इस बार, माहौल क्या है आसाम का, लोगों के दिमाग क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो समझ में जानना पड़ेगा कितना होगा, क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारे तो अभी तो मालूम नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, मैं कई लोगों से बात किया तो वो लोग कह रहे थे कि जब इलेक्शन आया नहीं था 3-4 महीना 2-3 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी एक तरफा ये चुनाव जीतेगी, लेकिन इलेक्शन आने के बाद अब फाइट दिखाई दे रहा है, 50-50 लग रहा है। ये बात सही है कि ऐसा नहीं है? ये तो बात सही होगा, वो टाइम जब आएगा वो टाइम पे बोलना चाहिए। ठीक है। अच्छा माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अभी आसाम से कुछ दिन और यही कार्यक्रम लेकर हाजिर होता रहूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गुवाहाटी।